अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। बिफोर द एफओएमसी मार्केट ने दोस्तों अपना पूरी तरह से रंग दिखाना और जमाना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी ऐसी मालूमात है जिसका जान लेना अभी से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि दोस्तों आज है 17 जून और 19 जून पे भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। क्या ये एक वक्ती खामोशी है? क्योंकि जब से इस मुआहदे की बात हुई है हम ऑयल प्राइसेस को मुसलसल क्रैश होता देख रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या जिन्होंने ऑयल में यहाँ पर प्रॉपरली एंट्री कर रखी है, यानी कि ऑयल का ज़ख़ीरा कर रखा है, उनको ये बातें बर्दाश्त होंगी? मैं, आप या कोई और भी इस बात पर किस तरह मुत्तफिक हो सकते हैं और किस तरह इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस मुसलसल यहाँ पर गिरते चले जाएं और इसको लेकर के कोई भी ऐसी खबर ना आए जो इसे पुश दे। तो गाइस आज हम इस पे बात करेंगे। एफओएमसी के लिए बहुत ही अहम मालूमात मैं आपको यहाँ पर फ्राहम करने वाला हूँ और फाइनल ऑड्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो ऑड्स जिसे सिर्फ एक तजज़िये के तौर पे शेयर किया जाएगा और फिर हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी दरमियान मैं आपको बताता चलूँ कि BTC तेज़ी से 65,000 की सपोर्ट को तोड़ने के लिए तैयारियां कस रहा है। ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये तो आगे चल कर के ही बात होगी। तो पहले आगाज कर लेते हैं आज की अहम खबर से। तो दोस्तों यहाँ पे जब दो फ्रीकेन आपस में फाइनल एक पीस डील करने जा रहे हैं, यानी कि जुमे के दिन 19 जून को ये बात कही और सुनी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि लिहाजा वो जो डिजिटल साइन हो गए हैं उसके बाद यही दिन डिसाइड हुआ था। हालांकि इसके बाद कोई ऐसी अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिली ईरान की तरफ से जिससे ये पता चलता कि वाकई ऐसा हुआ भी है इतवार वाले दिन या नहीं। चलें, कल तो ये बात हो गई थी कि अगर जुमे को ये चीज़ें साइन ना हुई तो क्या होगा, इसलिए कि आगे हमारे पास सैटरडे और संडे होगा और जुमे के दिन अगर मार्केटें इस मुआहदे को ना देख सकी तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा तो कोई भी कुछ ना कर पाएगा। इसलिए कि सैटरडे संडे को वॉल्यूम जो होता है और फिजिकल मार्केट्स जो होती हैं वो किसी हद तक आपको क्लोज दिखाई देती हैं। इस दरमियान दोस्तों एक ऐसा शख्स यहाँ पर मौजूद है जो इनके किसी भी मुआहदे में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि ये दो फ्रीकैन के दरमियान मुआहदा है और मेरा इससे कोई ताल्लुक ना होगा। जब भी ये बात सामने आती है तो हम देखते हैं कि अचानक ऑयल प्राइसेस में $1, $1.5 का इजाफा हो जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये 60 दिन का सीज़फायर हो भी जाता है तो इस दरमियान पुरअमन रहना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बड़ा शदीद मुश्किल होगा। लिहाजा ये 60 दिन का सीज़फायर है। मैं ऑडियंस को बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से व्यूवर को गलत फहमी है कि ये अब फुलफिल होने जा रहा है। ये फुलफिल दोस्तों इस 60 दिन के अंदर होगा। इस 60 दिन में 14 से 15 नकात हैं जिनके ऊपर आखिरी वर्किंग होगी। अच्छा, अच्छी बात यह है कि यूएस काफ़ी ज़्यादा कूल एंड काम दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने जिस तरह भी सही सैटेलाइट के थ्रू या जिस तरह भी उन्होंने देख लिया, अपनी तसल्ली कर ली कि ईरान जो है वो उन तमाम रस्तों को अब क्लोज कर चुका है जो रस्ते बाकायदा तौर पे ख़ास उनके मकसद के लिए जाते थे। चलें, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हमें इस फाइनल डील से पहले पहले कुछ चीज़ें एक दूसरे के हक़ में होती दिखाई दे रही हैं। हॉर्मज़ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है कि ऑयल्स का वहाँ से अखराज जो है वो तेज़ी से जारी हो चुका है। अब आखिरी चीज़ रह जाती है, द टेक्स्ट ऑफ द एग्रीमेंट स्पेल्स आउट व्हाट फाइनेंशियल रिलीफ ईरान कैन एक्सपेक्टेड इफ़ इट फुलफिल इट्स कमिटमेंट्स। अच्छा जी, अब कल से एक मगालता राइयाँ हो रही थी, तो आपको तो पता ही है कि आजकल के दौर में मतलब तेज़ तरीन बरक रफ्तार जो ख़बरें हैं वो जितना फ़ायदा देती हैं उससे ज़्यादा नुकसान भी देती हैं, क्योंकि इसमें अक्सर गलत खबरें जब आती हैं तो वो भी मिनटों में फैल जाती हैं। तो दोस्तों वो जो 300 बिलियन का डेवलपमेंट फंड है वो तो इनको मिलेगा ही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फुलफिलमेंट के बाद अब कहीं इसके ऊपर कोई रफड़ ना पड़ जाए। तो लिहाजा ये चीज़ें साथ साथ हैं और ये ऐसे है कि अगर आप किसी ज़िद्दी बच्चे को साथ लेकर चल रहे हों या दोनों तरफ ज़िद्दी बच्चे हों तो फिर चलने के लिए एक दूसरे की कोई ना कोई बात तो माननी पड़ती ही है। लिहाजा गाइस ज़हन में रखिएगा, ये है जुमे के दिन की अपडेट जो मैं आपको बुध में दे रहा हूँ। और आज अब एफओएमसी दोस्तों 95 से 97 तक ऑड्स चले गए हैं कि एफओएमसी आज अपने रेट्स जो है वो स्ट्रेट रखेगा। वजह यह है
कि अब तो बातें कुछ और ही होना शुरू हो गई हैं। फिलहाल उसमें मैं आपको उलझाना नहीं चाहता जी कि रेट कट के भी चांस आ जाएंगे, ये तो खैर एक फजूल बात है। लेकिन ये जो 19 जून है, इसके आने से मैं समझता हूँ कि रेट जो इंक्रीज़ के चांस हैं वो वाकई ही दम तोड़ गए हैं। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको दी है दोस्तों, ये एक तजिए से फड़ के और कुछ नहीं है। काइंडली इसे फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। एक नज़र दोस्तों DXY इंडेक्स पे। अच्छा, कुछ व्यूअर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, बड़ा अहम क्वेश्चन था, मैंने कहा इसी में फेस कर लेते हैं कि जी अगर रेट जो है वो स्टेडी रहते हैं तो इंडेक्स के साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा स्ट्रोंग हो सकता है। जैसे कि हम अगर 99.58 पे हैं, हो सकता है, ये मेरी एक अपनी राय है, मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि आप इससे डिसएग्री हो सकते हैं। हो सकता है कि हम अचानक 99.80 पे आएँ। अच्छा, इस 99.80 पे आने से ये हो सकता है कि अदर कमोडिटीज इसका प्रेशर ही ना ले, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें उनके लिए भी पॉजिटिव हो सकती हैं, कमोडिटीज़ के लिए भी, क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। तो फिलहाल DXY इंडेक्स जो है वो यहाँ पर सिर्फ 0.05% इम्प्रूव हुआ है। लास्ट में एक नज़र दोस्तों ताज़ा तरीन क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे, इनमें सिर्फ 10 सेंट का इजाफा हुआ है। WTI में 10 सेंट का, ठीक है जी, और ब्रेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि 19 सेंट का। ये इजाफा ना होने के बराबर है। अब एक बड़ी चीज़ का सारी दुनिया को इंतज़ार है, और वो ये है कि अगर जुमे के दिन साइन हो जाते हैं तो दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो तेज़ी से 71 और 72 डॉलर की तरफ बढ़ेंगे, और ब्रेंट जो है वो 74 तक आ सकता है, जिसमें एक ठहराव की ज़रूरत होगी। याद रखिएगा कि इस मुआहदे को हाली कर लेना इतना अहम नहीं है जितना इसको लेके चलना और इसकी पासदारी करना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसको तोड़ने पे अहम शरायात और सज़ाएँ भी शायद यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो गाइस बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट, और लास्ट 9 आवर्स का यहाँ पर आगाज़ हो चुका है। मतलब ये 9 घंटे का जो इंतज़ार है आपको FOMC की तरफ लेके जाता है। मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर दूँ कि ये FOMC इसीलिए ज़्यादा जो कि अहमियत की हामिल हो चुकी है कि एक तो इस दरमियान हमने जो जियोपॉलिटिक्स की टेंशन देखी, दूसरा ऑड्स यहाँ पर 2 टाइम चेंज हुए, एक मरतबा रेट इंक्रीज़ के, एक मरतबा रेट स्टडी के, और तीसरी चीज़ केवन वॉश यानी कि एक नए चेयर जो हैं वो इसे यहाँ पर एड्रेस करने जा रहे हैं। याद रहे कि नए फेड चेयर की जो पहली स्पीच होती है वो बड़ी ही अहमियत की हामिल होती है, इसलिए कि ये जब भी आते हैं कम अज़ कम 4 और मैक्सिमम 15 साल तक इनकी ड्यूटी जो है वो अपनी जगह पे रहती है, यानी कि इनकी तैनाती को कोई उंगली नहीं करता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज की उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी अहम होगी। ज़रूरत पड़ी तो मैं आज 6 से 8 बजे के दरमियान आपको एक्स्ट्रा अपडेट्स जो हैं वो मैं आपको वीडियो के थ्रू पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अपनी कीमती राय जो कि है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सिर्फ आज के दिन की अहमियत की वजह से। तो दोस्तों कैपिटलाइजेशन तो यहाँ पे फ़िलहाल फॉल कर रही है। इसकी वैल्यू इसलिए नहीं है कि हो जाता है मार्केट में कब, जब ऐसे इवेंट्स होते हैं। अचानक हमें BTC दोबारा 65,000 को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। 5% का जो कल पंप आया था उसमें से 2.5% की इसमें से हवा निकल गई है। दूसरी तरफ अगर हम यूनिस्वैप को देखें तो एक लंबे अरसे के बाद आज हमने इसमें 22% का पंप देखा है, यानी कि 3.69 का हाई, और यूनिस्वैप अभी वहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चल कर के इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं दोस्तों BTC से। BTC जो मिडनाइट में 65,800 पे रजिस्ट कर रहा था, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो कोशिश रही वो 66,075 के लिए ही रही। एज़ यू नो कि दोस्तों यहाँ पे 65,000 इसकी एक की सपोर्ट थी। तो दोस्तों ड्यूरिंग द वीडियो आप देख सकते हैं कि 65,000 का ये लेवल ब्रेक कर चुका है, यानी कि हमने जब 66,800 को ब्रेक किया उसके बाद से लेकर अब तक कहीं पे सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। 8 घंटे यहाँ पे गुजर चुके हैं, और मार्केट के लिए ज़रूरी है कि BTC अपने नेक्स्ट आवर्स के अंदर 65,000 को रिकवर कर ले, या जैसे कि 65,500 से 66,000 पे वापस आना, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और फिर क्योंकि फेड का जो डिसीजन है वो इसके ऊपर बड़ा जो कि है डिपेंड करने वाला है। ऐसे में दोस्तों ये जो कैंडल आपके सामने है 4 आवर में, ये बहुत बड़ी बिग बेरिश मारूबुजू है, नीड अ सपोर्ट ओवर देयर, वो भी कम अज़ कम 4 घंटे की। अब 2 घंटे वाली सपोर्ट से काम नहीं बनने वाला।
64,800 पे भी सपोर्ट नहीं बनती दोस्तों, तो मार्केट यहाँ से तेज़ी से 64,000 तक का रुख इख्तियार कर सकती हैं, क्योंकि ये कैंडल जो गैप फिल करने निकली है इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक बुलिश कैंडल भी थी, ये देखें। ठीक है, तो ये कैंडल अगर यहाँ पे उल्टे पैरी वापस आती है तो मार्केट को बराह रास्त धकेल सकती है, ये काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे, लिहाजा सपोर्ट पे डिपेंड करता है और जो रिकवरी का जो लेवल है वो 65,800 के बाद ही दिखेगा। इथेरियम भी दोस्तों यहाँ पर 79.92 से आगे की रेजिस्टेंस इख्तियार करने में हेजिटेट रहा। अगर कोई रेजिस्टेंस आई भी तो वो बहुत ही लो थी 1809, जिसके बाद से लेके अब तक हम 1762 तक आ पहुँचे हैं। एज़ यू नो, जैसे आपको अपडेट किया गया था कि 1770 से 1750 के दरमियान सूरत हाल रह सकती है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि हम फिर इसके इन दोनों लेवल्स के दरमियान खड़े हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एतमाद की कमी होने की कोई वजह नहीं है, इसलिए कि ये बहुत ही आम बात है कि इवेंट्स से पहले, CPI PPI से पहले ऐसा होना मोस्टली पंप मार्केट के लिए अगर आ जाए तो हैरान कुन होता है। क्रैश एक रूटीन कंसीडर होती है, लिहाजा 1750 के ब्रेक होने के बाद भी अगर सपोर्ट ना मिली तो ये सूरत हाल थोड़ी सी तशवीशनाक रास्ता इख्तियार कर सकती है। रिकवरेबल पोजीशन 1820 और 1828 पे 2 घंटे की रेजिस्टेंस के बाद ही हमारे सामने आ सकती है। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। आल्ट कॉइन सेशन का आगाज़ करते हैं दोस्तों BNB से। BNB जिसकी यहाँ पर नॉर्मल सपोर्ट लेवल 605 का था, जिसे BNB ने 2 टाइम इस दरमियान ब्रेक किया। इस नतीजे में हमने 603 का लो देखा, हाई रहा 610 का, और अब एक मरतबा फिर से ड्यूरिंग द वीडियो हम 605 को ब्रेक कर चुके हैं। BNB के पास पूरी चॉइस है कि ये 600 को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर ले अगले 2 घंटे के अंदर अंदर। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रेशर तेज़ी से 595 से 591 तक बढ़ सकता है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी की कैपेसिटी साथ साथ बढ़ रही है। याद रहे कि हमें हर कैंडल चार्ट पे, खास करके जितने भी फंडामेंटल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वहाँ पर आपको बिग बेरिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन उसकी अभी तक शेडोज़ अभी तक ओपन नहीं हुई। सपोज अगर यहाँ पे शेडोज़ ओपन होते हैं तो तेज़ी से मार्केटें अपना नया रुख इख्तियार करेंगी, लेकिन डाउन साइड पे। इसी के साथ दोस्तों सोलाना अपनी इस सेशन में कोई रेजिस्टेंस हासिल ना कर सका, यानी कि अगर हम मिडनाइट में पहले से ही 73.65 पे थे और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने है 72.24, यानी कि कोई फ़र्क नहीं रहा सोलाना के लिए। और अब इसके लिए एक बड़ा इम्तिहान शुरू होता है कि क्या ये 70.50 को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाएगा। करना होगा, अगर हम 70.50 को प्रोटेक्ट करेंगे तो ही यहाँ पे सोलाना दोबारा 75.50 की रेजिस्टेंस को हासिल करने में कामयाब होगा, क्योंकि हिस्ट्री हमारे बिल्कुल साथ है। अगर ये फ्रंट वाला यानी कि इसके ऑपोजिट वाला गैप फिल हो गया बेरिश कंडीशन में तो 70.50 हमारी अगली सपोर्ट हो सकती है। मौजूदा मार्केट में हाइपर लिक्विड सबकी नज़रों का यहाँ पे दोस्तों समझ ले एक तारा बना हुआ है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? जब भी कोई कॉइन मुसलसल पंप करता जाए तो वो सभी की आंखों का तारा बन जाता है। हम भूल जाते हैं कि पिछले दिनों इसकी कंडीशन क्या हो गई थी। लिहाजा ये 2 टाइम 74 और 76 से क्रैश करके यानी कि यूं कह लें कि रिजेक्शन ले चुका है, और अभी भी कुछ मामला ऐसा ही है। 75.50 पे ये अपनी रेजिस्टेंस बना नहीं पा रहा, जिससे एतमाद की कमी बढ़ती है। ओवर स्टे ऑन दीज लेवल हमें फिर से 70.10 की तरफ पुश कर सकता है, और स्ट्रगल बैक करने के लिए हमें यहाँ पर सपोर्ट दरकार होगी। इस दौरान ZEC यानी कि Zcash का जो बिहेवियर है वो ये है कि ये अपनी सपोर्ट को बचाने में लगा हुआ है। मैं हैरान हूँ कि इसने 2 टाइम अपनी सपोर्ट बचाई, लेकिन अब की बार काम कुछ डिफरेंट है। एनीवे हम 503 से 518 तक ही रहे, ये इसका कम तरीन रेजिस्टेंस लेवल है। ज़ाहिरी बात है इसे भी यहाँ पर FOMC के ख़तरात लाहक हैं, तो मैं समझता हूँ 505 की प्रोटेक्शन इसे दोबारा 515 के लिए प्रिपेयर करती है, और डाउन साइड के लिए प्रेशर जो है वो 493 तक का रहेगा। यहाँ से आगाज़ करते हैं ऑडियंस डिमांड कॉइन का, यानी कि चेन लिंक का। तो दोस्तों चेन लिंक जो तकरीबन पिछले 72 घंटों से एक ही रॉ में ट्रेड हो रहा है, जैसे कि हम मिडनाइट में 8.4142 पे अवेलेबल थे, आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं। नतीजे में हम 8.20 और 25 का नॉर्मल, 8.25 का नॉर्मल तो नॉर्मली हम देख सकते हैं, और नतीजा आपके सामने है दोस्तों। 8.70 पे हम ऑन खड़े हैं, यहाँ पे सपोर्ट अभी तक अवेलेबल नहीं है। प्रेशर
8.01 से 8.05 की तरफ रह सकता है। रिकवरी के चांसेस रहेंगे जस्ट लाइक 8.28। नियर प्रोटोकॉल मार्केट में हर एक ऐसे इवेंट का बहुत जल्द इम्पैक्ट लेने का आदी है जिसका नतीजा आपके सामने है। अभी जस्ट हम 2.60 से फिर रिजेक्ट हुए हैं। पिछले दिनों यकीनन ऑडियंस ने इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा जस्ट लाइक 2.05, और अभी भी इसका प्रेशर एकदम 2.05 पे तो आने से रहा। अलबत्ता 2.10 से 2.50 की, अगर 15 की 2.15 की इसे अगर सपोर्ट मिल जाती है तो कुछ दिनों में आपको दोबारा 2.30 और 35 की रेजिस्टेंस मिल सकती है। टाओ का बिहेवियर यहाँ पे दोस्तों बहुत ही एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग हो चुका है। ये मुसलसल 290 की रेजिस्टेंस के बाद 250 को प्रोटेक्ट करने की तरफ लगा है। मान लें जैसे कि आपको मिडनाइट में अपडेट किया गया था कि 250 का प्रेशर इतना है कि इसके ब्रेक होने की शक्ल में हम 245 246 की तरफ बढ़ सकते हैं। सपोज अगर हम इसे इग्नोर कर भी देते हैं तो इसकी एकदम से रिकवरी इस माहौल के अंदर ज़रा टफ होगी, जिसमें नतीजा 255 से 57 तक रह सकता है। आज का सबसे अहम तरीन टोकन दोस्तों XAUT है। आप भी जानते हैं क्योंकि बैकएंड पे इसे गोल्ड से कनेक्ट किया जाता है। तो मिडनाइट में हम जो पहले से ही 4319 पे थे, इसके लिए अपनी सपोर्टें ये तोड़ चुका है। नतीजा आपके सामने है। 4301 का लो भी आपने देखा, 4329 का हाई भी। अब इसके लिए यहाँ पर एक बिग बेरिश कैंडल अभी फौरी तौर पे बनने से तो रही, लेकिन अगर बन भी जाती है तो पहला रुझान 4280 से 4265 की तरफ रहेगा, और रिकवरी जनरेट करने के लिए हमें हर सूरत 4315 से लेके यानी कि 4315 से लेके 4325 की रेजिस्टेंस देखनी होगी। यकीनियन यूनिस्वैप लवर को आज एक यहाँ पर एक धचका लगा होगा, ख़ास करके वो जो मायूस हो चुके थे यूनिस्वैप से, और होना बनता भी है इसलिए कि यूनिस्वैप ने पहली बार 2.30 तक का लो दिया पिछले 7 सालों में, और आज की ये जो रिकवरी है किसी को यकीन नहीं दिला पा रही। आप इसमें एक बहुत बड़ा गैप देख रहे हैं। तो याद रहे कि ये 2.60 से पंप हुआ है, तो 2.60 को फ़िलहाल इसकी सपोर्ट मानना पड़ेगा, ये मजबूरी है। 3.70 से रिजेक्शन हुई है। यहाँ पर हर सूरत यूनिस्वैप को 3.50 को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा। अगर हम 3.50 को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो 3.70 और 3.75 को दोबारा हासिल करना कदरे आसान हो जाएगा। सपोज अगर हम 3.50 को ब्रेक कर देते हैं तो पहला करीब तरीन नज़दीकी लेवल 3.28 तक का रह सकता है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।